9 अगस्त को कोलकाता में जो हुआ उससे हर कोई वाकिफ है। 5 साल की बच्ची भी उस घटना को जानती है। 40 दिन के करीब उस घटना को हुए बीत चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी अब तक विश्वास के पात्र नहीं बन पाई हैं। अब तक उस ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिला है, जिसके इंसाफ के लिए पूरी बंगाल की जनता सड़कों पर है। सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि ममता बनर्जी पर अब तक डॉक्टरों को ही विश्वास नहीं हो पाया है। सोचिए आप, ममता बनर्जी ने विश्वास पाने के लिए क्या नहीं किया भाई। सड़कों पर प्रदर्शन करने निकली, फांसी के लिए बिल ले आई वो, यहाँ तक कि तो इस्तीफे तक की बात उन्होंने कर दी। उसके बाद भी जनता उन पर विश्वास नहीं कर पाई। बताइए भला, यही जनता है जिसने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की कुर्सी दिलाई, लेकिन भाई जनता करे भी क्या करे। ममता दीदी के कारनामे ही कुछ ऐसे हैं। ऐसे ना चल बे दीदी, आपकी पुलिस अब तक संजय राय के अलावा किसी आरोपी को नहीं पकड़ पाई है, जबकि मृतका के जो पिता हैं उनका साफ साफ कहना है कि इस अपराध में और लोग भी शामिल हैं, फिर भी ममता बनर्जी कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं दिख रही। डॉक्टर्स किस बात से ममता बनर्जी पर गरमाए हैं, इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जूनियर डॉक्टर्स और ममता दीदी के बीच 2 बार बात हो चुकी है। उसके बाद भी डॉक्टर प्रदर्शन खत्म करने का नाम नहीं ले रहे। उनका साफ कहना है कि वो लोग बैठक में हुए जो बातचीत हुई है सरकार और डॉक्टर्स के बीच, उससे नाखुश हैं। बैठक के बाद जब डॉक्टरों ने अपनी नाराजगी जाहिर की, तो बैठक में जो बातें डॉक्टर और ममता सरकार के बीच हुई थी उसमें हस्ताक्षर ही नहीं हुए थे, लेकिन सरकार ने उसे जारी कर दिया मीडिया के बीच और कहा कि भाई हमने डॉक्टर की सारी मांगे जो है वो मान ली है। जूनियर डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि जब हम बैठक के लिए गए तो चीफ सेक्रेटरी हमारी हर मांग को मान गए, लेकिन जैसे ही मीटिंग पूरी हुई और हमने उस बैठक में हुई बातचीत के मिनट मांगे तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। जो कागजात राज्य सरकार की तरफ से दिया गया था उसमें कोई बातें नहीं लिखी थी। उन्होंने हमें कहा कि वो उन्हें मेल करेंगे, यानी डॉक्टर्स को जो है सरकार मेल करेगी, लेकिन मेल तक उन्होंने नहीं किया। साथ ही साथ विभागों में पैनिक बटन इंस्टॉल करने की भी मांग और फौरन कार्रवाई के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने की भी मांग जो है डॉक्टर्स के द्वारा किया गया था। इससे पहले डॉक्टर्स कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के ट्रांसफर की भी बात कर रहे थे। हालांकि राज्य सरकार ने उस मांग को मानते हुए विनीत गोयल का ट्रांसफर किया था और उनकी जगह मनोज कुमार वर्मा को नियुक्त किया था। लेकिन जो मुख्य मांग डॉक्टर्स कर रहे थे वो तो सरकार ने मान लिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कमरे के अंदर तक, क्योंकि सरकार ने उन मांगों पर कागजात में लिखकर कोई सिग्नेचर ही नहीं किया। एक तरफ इस मामले में ढीला रवैया दिखाने को लेकर तृणमूल कांग्रेस लगातार बदनाम हो रही है, तो दूसरी तरफ ममता सरकार लगातार डॉक्टर्स जो हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो उनको लगातार घेर रहे हैं। अब ममता सरकार क्या करेंगी, क्या एक्शन लेंगी, ये समझ से परे है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 9 अगस्त को ये पूरा मामला होता है, उसके बाद भी ममता बनर्जी एकदम शांत बैठी हुई हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर हैं वो, और वो खुद अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पाई है। जिस तरीके से मृतका जिस ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर हुआ था, उसके माता पिता ने यहां तक कह दिया भाई कि संजय रॉय के अलावा भी कई ऐसे अपराधी हैं जिनको पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है, लेकिन अब तक इसके पीछे सीबीआई लगी हुई है, जो ये पूरी जांच चल रही है, सीबीआई देख रही है उसको, ममता दीदी की पुलिस है। अब तक इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है, बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। संजय रॉय को लेकर जो चल रही है खबरें, वो ये है हाल फिलहाल कि संजय रॉय भी जो भी उन पर आरोप लगे थे, जो संजय रॉय पर जो भी आरोप लगे थे, उसको वो बार बार नकार रहा है भाई। हर दिन उसके अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। तो बड़ा सवाल आखिर ममता सरकार पर उठना लाजमी है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जो डॉक्टर्स, कल भी मैंने आपको खबर बताई थी कि सीजेआई जो चंद्रचूड़ हैं, परसों सुनवाई हुई, यानी 17 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई है इसको लेकर, डॉक्टर्स को लेकर, कि डॉक्टर्स जल्दी से जल्दी प्रदर्शन खत्म करें और काम पर वापस लौटे, क्योंकि उनकी कमी की वजह से कई लोग बीमार हैं। डॉक्टर्स की कमी की वजह से अस्पताल में मरीज की मौत हो रही है, मरीजों को सही जांच नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए लगातार कोर्ट भी प्रयास कर रहा है, सरकार भी प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ममता सरकार के बीच में आ रही है, क्योंकि ममता सरकार पर जो विश्वास, ममता बनर्जी को जो विश्वास जनता से चाहिए था, वो जनता का विश्वास जमीन पर नहीं दिख रहा। डॉक्टर साफ साफ कह रहे हैं कि जो हमने मांगे रखी थी सामने, उन मांगों पर तो कोई बात ही नहीं हुई। कमरे के अंदर हमें कहा गया भाई कि हम आपकी सारी मांगों को मानेंगे, जो भी आपने मांग की, चाहे वो रात में महिला पुलिस कर्मियों का जो ड्यूटी की तैनात की बात की थी, वो मांग हम आपकी मानेंगे, जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल सके ट्रेनी डॉक्टर को, उन मांगों को हम मानेंगे। उसके बावजूद ममता सरकार किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं। आप सोचिए कि इतने दिनों से, लगभग 40 से 45 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद भी जो दूसरे भगवान कहे जाते हैं वो अब तक सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी खुलेआम, मैं
बहुत ही दायित्व के साथ ये लाइन का इस्तेमाल कर रही है, खुलेआम घूम रही हैं, खुलेआम चौड़ी होकर मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठी हूं। बड़ा सवाल उन पर खड़ा होता है और बीजेपी लगातार बड़ा सवाल उन पर खड़ा कर रही है कि आखिर ममता बनर्जी अब तक शांत क्यों बैठी हैं। 40 दिन होने के बावजूद भी ममता बनर्जी आखिर कुछ क्यों नहीं कह रही हैं। और जिस तरीके से डॉक्टर्स का विश्वास ममता बनर्जी की तरफ से खोता जा रहा है, ममता बनर्जी के लिए खोता जा रहा है, उससे ममता बनर्जी को घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत है और सतर्क होने की भी जरूरत है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।